अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। बहुत सी लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हम दुआएं करते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आखिर क्या वजह है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। 10 ऐसे असबाब हैं कि जिसकी बुनियाद पर बंदों की दुआएं कबूल नहीं होती। आप उन 10 असबाब को और 10 वजूहात को गौर से सुनें और उस पर अमल की कोशिश करें। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ये एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। इनसे किसी ने पूछा कि हम दुआएं करते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी क्या वजह है? तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने फरमाया कि तुम्हारे दिल 10 वजूहात की वजह से मुर्दा हो चुके हैं। नंबर 1 कि तुम अल्लाह को पहचानते हो लेकिन उसका हक़ अदा नहीं करते। नंबर 2 तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हो लेकिन उनकी सुन्नत को छोड़े बैठे हो। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे तो हम ये तो कहते हैं कि भाई हम अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी से हमें बड़ा प्यार है, लेकिन उनकी सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो फिर हम दावे में झूठे हुए। नंबर 3 तुम कुरान की तिलावत तो करते हो लेकिन उस पर अमल नहीं करते। बस हम कुरान को वैसे ही पढ़ लेते हैं, सवाब के लिए, मुर्दों को सवाब पहुंचा दिया, खैर व बरकत के लिए पढ़ लिया, लेकिन अमल की नीयत से हम कुरान को नहीं पढ़ते। नंबर 5 तुम कहते हो कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है लेकिन उसकी पैरवी करते हो। शैतान की चालबाजी में आकर के कोई भी गुनाह हो जाता है, कोई भी चीज़ हम कर लेते हैं जो कि शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है। तो हम जानते भी हैं कि शैतान हमारा दुश्मन है लेकिन उसके बावजूद भी हम शैतान की पैरवी करते हैं। नंबर 6 तुम जन्नत को बरहक मानते हो लेकिन उसके लिए अमल नहीं करते। नंबर 7 तुम जहन्नम को बरहक मानते हो लेकिन उससे बचने की कोशिश नहीं करते। नंबर 8 तुम मौत को हक़ मानते हो लेकिन उसकी तैयारी नहीं करते। नंबर 9 तुम दूसरों की ऐब तलाश करते हो लेकिन अपने ऐब भूल जाते हो। हमेशा दूसरों के ऐबों को देखना और अपने ऐबों की तरफ इंसान की नज़र ही नहीं होती। नंबर 10 तुम अपने मुर्दों को दफन करते हो लेकिन उससे इबरत हासिल नहीं करते। मुर्दों को दफन करना ये कितनी बड़ी इबरत है कि मुर्दा तुम्हें कब्रिस्तान लेकर के जा रहा है। हम मुर्दे को कब्रिस्तान नहीं लेकर जाते बल्कि मुर्दा हमें कब्रिस्तान लेकर जाता है कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम्हें भी यहाँ आना है, यही आखिरी मंजिल है, यही आखिरी घर है। तो हम अपने हाथों से मुर्दे को दफन करते हैं, अपने हाथों से मिट्टी डालते हैं, अपने हाथों से कब्र को टाप कर आते हैं, लेकिन फिर भी हम इबरत हासिल नहीं करते। तो ये 10 वजूहात हैं कि हमारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती। तो इसलिए इस्लाम में मुकम्मल तरीके पर दाखिल हो, शैतान की पैरवी ना करो, कुरान को पढ़ो, उस पर अमल करो, इसी तरह से नबी की सुन्नतों को अपनाओ। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुआओं में ताकत पैदा होगी, जान पैदा होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।